हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC03 के आर्गुमेंट का डिस्कशन करेंगे। और इस बार मैंने 20AC03 में दो टॉपिक्स ही आते हैं, दो क्वेश्चंस आते हैं आर्गुमेंट में। तो पहला है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज जस्टिफाइड। एक अनाउंसमेंट ये करना है कि जिस किसी ने भी मेरे से ऑनलाइन टेस्ट पेपर लिया है पेपर 2 का, कोई भी टेस्ट पेपर 1, 2, 3, मगर किसी भी रीज़न से मुझे टेस्ट पेपर के आंसर्स नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, तो मुझे रिक्वेस्ट मेल भेजे, मैं उसी टेस्ट पेपर का मॉडल आंसर सेंड कर सकती हूँ ईमेल के थ्रू। और मैंने 20AC01 से लेकर 20AC08 तक के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं और मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी मैंने बना दी है और इसको मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी, शायद आज ही मैं कर दूंगी। तो यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लो ताकि आपको वो पीडीएफ फाइल मिल जाए। सिर्फ क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है। ओके, तो आप देखिए आर्गुमेंट का फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन, फॉर, अगेंस्ट, कंक्लूजन। ओके, कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिखता है और सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आर्गुमेंट को ओपन करने के लिए। आप बिना आर्गुमेंट को ओपन किए या बिना आर्गुमेंट क्वेश्चन के बैकग्राउंड दिए हुए आप आर्गुमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए आपको बैकग्राउंड देना जरूरी है। और वो बैकग्राउंड में, और इस बैकग्राउंड में आप क्या दे सकते हो, आप तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे सकते हो, या कोई टर्म है आप सिंपली उसका मीनिंग दे सकते हो, या कोई पॉलिसी मेजर है तो वो पॉलिसी मेजर कब एग्जीक्यूट हुआ है या कब पास किया गया है, आप वो लिख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी मत लिखना, वरना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं, अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ फैक्ट्स देना है, माइनस ओपिनियन नहीं देना है इंट्रोडक्शन में। और कोशिश करो इंट्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस का हो, अगर हो सके तो एक ही सेंटेंस का रखो, बेटर रहेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखना है और आपका जो कंक्लूजन होगा उसको भी आपको शॉर्ट रखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे फॉर लिख के आपको अंडरलाइन करना है। कोई स्टूडेंट्स लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इतना लंबा लिखकर आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, इतना लंबा आप लिख रहे हो तो एग्जाम में आपको भी पता है एक एक सेकंड मैटर करता है। तो आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे इतना लंबा सेंटेंस, तो आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो और अपना टाइम भी किल कर रहे हो। जब फॉर में काम चल सकता है तो इतना लंबा सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है। आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, फिर अगेंस्ट में लिखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, मत लिखो। अगेंस्ट में जब एक वर्ड में काम चल सकता है तो आप उसके लिए एक लंबा सा फ्रेज लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरी चीज मैंने ये देखी है, यहां पर स्टूडेंट्स लिखते हैं इट इज बिकॉज, अगेंस्ट में लिखेंगे इट इज नॉट बिकॉज। आप देखिए यहां पर लिखा है आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर चेक कर लो। तो जब फॉर एंड अगेंस्ट लिखा हुआ है तो हम इट इज बिकॉज, इट इज नॉट बिकॉज क्यों लिख रहे हैं। हम सीधे इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन में लिखा है फॉर और अगेंस्ट, तो हम यहाँ फॉर लिखेंगे, हम यहाँ अगेंस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट को ओपन करने के लिए इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है और आर्गुमेंट को क्लोज करने के लिए कंक्लूजन भी देना बहुत जरूरी है। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज जस्टिफाइड, तो मैंने यहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जो मतलब होता है वो मैंने यहां पर दे दिया है। ऐसे में कभी भी आप मीनिंग नहीं देना चाहिए इंट्रोडक्शन में, जैसे कि स्टूडेंट्स करते हैं, वो गलत है। आर्गुमेंट में कर सकते हो, एक इंट्रोडक्शन में जैसे आप टर्म का मीनिंग दे दो, कोई पॉलिसी मेजर एग्जीक्यूट हुए हैं, कब पास हुए हैं, वो दे सकते हो, या जो डिबेट है वो क्यों ये डिबेट अराइज हुआ है इसके बारे में बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डिबेट स्पार्क्ड ऑन December 2019 when the 4 accused of raping a 26-year-old veterinarian were killed in police firing in Hyderabad। तो ये डिबेट क्यों ट्रिगर हुआ मैंने यहाँ पर बता दिया। अब मैंने फॉर की कैटेगरी में 3 पॉइंट्स दिए हैं। अब
स्टूडेंट्स बोलते हैं 2 पॉइंट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, आप वर्ड लिमिट के विद इन रहना। हालांकि इसमें वर्ड लिमिट मेंशन नहीं किया रहता है, मगर सिंस ये 20 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, तो 300 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे भी आपका 20 मार्क्स का है, वो भी 300 वर्ड्स में लिखना होता है और इंस्ट्रक्शन साफ दिया रहता है ऐसे में। आर्गुमेंट में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहता है, मगर सिंस ये 20 मार्क्स का है तो आप इसको भी 300 वर्ड्स में लिख सकते हो। आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, मगर फिर उसको एलैबोरेट करोगे, और फिर अगेंस्ट में भी 2 पॉइंट होगा जब फॉर में 2 पॉइंट होगा, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए फॉर और अगेंस्ट में। और साथ में सिर्फ हवा में बातें मत करना, आप उसके लिए कुछ एविडेंस भी दे सकते हो। फॉर में मैंने लिखा इट इज जस्टिफाइबल इफ द डेथ इज कॉज इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ पर्सनल डिफरेंस। फिर सेकेंड में लिखा है द सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑथराइजेज द पुलिस टू यूज फोर्स कॉजिंग डेथ इफ इट इज नेसेसरी टू अरेस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो मैंने यहाँ पे बता दिया पुलिस को अथॉरिटी मिली हुई है। फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन इज एन इफेक्टिव वे टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जस्टिस विल नॉट बी थ्वार्टेड बाय द डिलेज इन द जुडिशियल प्रोसेस। So extrajudicial killing is acceptable as a means of expediting the legal proceedings. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बोला है कि जस्टिस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से भी मिल सकती है। कोर्ट वोट में जाकर लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत स्लो डाउन रहती है, तो कोर्ट में जाएंगे तो जस्टिस बहुत डिले हो जाता है, जबकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में जस्टिस तुरंत मिल जाती है। अगेंस्ट में लिखा है The killing of an offender who has not undergone the judicial process is illegal in every aspect. It violates the Article 20 and 21 of the Constitution. Actually, students ये भी क्वेश्चन करते हैं कि फॉर वाले पॉइंट को ही हमें अगेंस्ट में काउंटर करना होता है क्या? तो अगर आपके पास है ऐसा कुछ एविडेंस काउंटर करने के लिए तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप डिफरेंट लिख सकते हो। फिर सेकेंड पॉइंट, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर कंडेम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय वेरियस ह्यूमन राइट ग्रुप्स such as Amnesty International. The UN also regularly monitors such cases through the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights. Four UN human rights experts were disturbed about the allegation of at least 59 extrajudicial killings by police in Uttar Pradesh since March 2017. फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा इट इज द कंट्रीज जस्टिस सिस्टम एंड नॉट लॉ एनफोर्सर दैट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉफुली ट्राई एनी पर्सन अक्यूज ऑफ अ क्राइम। तो सिंपल सी चीज मैंने यहाँ पर दिया है कि जो लॉ एनफोर्सर है यानी कि पुलिस, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी पर्सन को जस्टिस देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोर्ट की है। The law enforcers are only to identify the accused and bring him under the purview of justice. But when the protectors indulge in extrajudicial killing, protector यानी police, indulge in extrajudicial killing, it severely hampers the rule of law and the courts of justice. तो इस तरह से मैंने 3 पॉइंट दोनों में दे दिए हैं। कंक्लूजन, ब्रिंगिंग एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग टू हॉल्ट इज अ नेसेसिटी फॉर गुड गवर्नेंस। तो अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि कंक्लूजन में हमें साइड्स ले सकते हैं कि नहीं, तो आपका कंक्लूजन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। एंटी सेक्युलर, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो कि कौन सा साइड लेने से आपका कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। Bringing extrajudicial killing to a halt is a necessary for good governance. If people continue to be deprived of all judicial proceedings and killed in gunfights and shootouts, people's reliance and trust in the justice system can never be restored. Okay? Next argument का है question, teaching is not an attractive career. Introduction दे दिया, teaching कैसा profession है? Teaching is a profession that is the mother of all profession. Despite this fact, a debate is ensued whether it is an attractive career or not. Okay? For में मैंने लिखा, earlier teacher was the main source of knowledge. However, Google era has reduced the worth of a teacher as being the sole source of the knowledge. This has, to a large extent, discouraged the young to choose teaching as a career. तो इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, उसकी वजह से यंग जो है ना आजकल टीचिंग करियर नहीं चूज करना चाहते हैं। Pursuing a career in teaching is very demanding and stressful.
It demands a lot of time as teachers regularly have to teach, correct the answer scripts, homework, counsel for their students. To top it all, they are held accountable for poor test grades. तो यहाँ पर बहुत डिमांडिंग और स्ट्रेसफुल है ये बताया है. Teaching is not well-paid profession in India. Many private school teachers in different states are found to be working for salaries as low as 2,000 per month. Hence, some teachers need to rely on tuition money to support their family. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया कि टीचिंग वेल पेड प्रोफेशन नहीं है और अपने सैलरी को और कंपनसेट करने के लिए ट्यूशन भी लेते हैं टीचर्स. अगेंस्ट में लिखा है, अब देखिए इन द गूगल एरिया, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास पॉइंट था तो मैंने फॉर वाला जो गूगल एरिया वाला पॉइंट था वो मैंने अगेंस्ट में काउंटर किया. इन द गूगल एरा टीचर हैज बिकम फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग. दिस रिक्वायर्स utmost diligence on the part of teachers as they need to update themselves on regular basis and supplement their teaching with latest technologies. It thus becomes attractive for the ones who want to shape the young mind by being a facilitator. अब यहाँ पर मैंने लिखा इट इज़ वेरी डिमांडिंग, तो फिर मैंने यहाँ पर सेकंड में काउंटर किया. मेरे पास है पॉइंट इसलिए मैं काउंटर कर पा रही हूँ, अगर नहीं है तो कुछ डिफरेंट लिख सकते हैं. Despite being demanding and stressful, this profession offers a month of paid holidays, weekends off and working hours till 4 PM in weekdays. फिर यहाँ पर वेल पेड प्रोफेशन के बारे में बताया कि नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड में मैंने बताया है. एक्चुअली यहाँ पे वेल पेड प्रोफेशन मैंने सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का बताया है, ये गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को बहुत अच्छा पे मिलता है. ओके तो यहाँ पर मैंने बोला है कि विद द 7 पे कमीशन ऑल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड अ हाइक ऑफ 16% नेट सैलरी, इंक्रीजिंग द सैलरी टू इतना अलॉन्ग विद द ग्रेड पे इतना. दिस ब्रिंग्स द नेट सैलरी ऑफ टीचर टू रुपीज इतना. ओके तो यहाँ पर एक्चुअली प्राइवेट स्कूल्स का बताया और मैंने काउंटर करके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स का बता दिया. अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ. Quality education is not possible without teaching being an attractive job. So there is a need to make teaching as a premium career option so that it can attract creative and well-equipped professionals. Okay? मेरे ख्याल से आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहा होगा. Thank you students.